और जनता कैसन बा। आज की पंचायत में हम बात करेंगे स्कूल में स्टूडेंट की पूरी यात्रा के बारे में। अब सब कुछ समझते हैं कि स्कूल जाकर हम समझ सीखते हैं डिसिप्लिन, पर नहीं, वहाँ हम अपनी सारी बदमाशियों की हद पार करना सीखते हैं। तो बिना ज़्यादा चपर चपर किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ओ प्रधान, इंट्रो लगाओ। तो ये कहानी शुरू होती है तुम्हारे जन्म से, जहाँ शुरू के 3-4 साल तुम पूरे मज़े कर रहे हो, इसकी गोद से उसकी गोद से किसी और की गोद में हकते जा रहे हो, और कोई तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा, जो आ रहा है तुम्हें चॉकलेट दे रहा है, पैसे दे रहा है। एकदम लाइफ सैड ब्रो। और तुम्हारे जो प्रायोरिटी उस शाहरुख खान लेवल की है। पर उसी टाइम एक हरामजादा रिलेटिव आता है जो बोलता है, और भाई साहब पोपलू के कितने साल हुए? 4 स्कूल में भर्ती नहीं कराए, भर्ती कर दीजिए। और उनकी वही बात सुन के तुम्हारे पापा तुम्हें स्कूल में भर्ती करने की तैयारी कर देते हैं। और भाई साहब उसी दिन से तुम्हारे बुरे दिन शुरू। तुम्हें तुम्हारे पापा के साइज़ के कपड़े पहनाकर घसीट कर स्कूल ले जाया जाता है। और वहाँ तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी 2-3 साल से मिसयूज़ की हुई पावर, जो कि है रोना धोना, उसे किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। और वो सुपर पावर तुम्हारे यहाँ काम नहीं आने वाली है। बट माय फ्रेंड, 2-3 दिन जाने के बाद तुम्हें इस सब की आदत पड़ जाती है। तुम अपने दिल पर पत्थर रख के इस कठोर ज़िंदगी की आदत डाल लेते हो। जहाँ तुम बैठ के टिफ़िन कर रहे हो, उसी के बगल में कोई बच्चा बैठ के हगू कर रहा है, लेकिन वो सब तुम्हारे लिए नॉर्मल है और तुम्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम जैसे स्कूल में घुस रहे हो, वैसे एक सर जो अमरीश पुरी जैसे बात करते हैं, वो बोलते हैं होमवर्क किए, पर उससे भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम्हें इस सब की आदत पड़ चुकी है। पर माय फ्रेंड, समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है और तुम आ जाते हो हाई स्कूल में, यानी क्लास 5 में। और अब यहाँ आके तुम्हें पता चलता है कि दुनिया का सबसे ख़राब आदमी दाऊद ना, हिटलर ना, वो है क्लास मॉनिटर। अब ये लोग इतने ख़राब आदमी हैं भाई साहब, इतने ख़राब आदमी, इन लोगों को नरक में जाके तेल में भूजना चाहिए। और जो कि सबको पता है कि हमेशा क्लास टॉपर जो है हमेशा मॉनिटर, और जिनकी उन्हें बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है। और इनके कुछ चेला चमुंडा भी रहते हैं, क्योंकि दिन भर बैठ के कॉपी में नाम लिखते हैं कि कौन टॉकिंग कर रहा है, कौन टॉकिंग नहीं कर रहा है। भाई साहब ये लोग इतने अपने ड्यूटी का एकदम ईमानदारी से निभाते, कोई इनके सामने उबासी भी ले ले और हल्का सा भी आवाज़ हो जाए तो नाम लिख देंगे। और जब तुम इनसे बोलोगे कि मेरा नाम क्यों लिखा, बोलेंगे हमसे बात करता है, तुम हमसे बात करता है, नाम का आगे +2 लगा दूंगा, +2। पूरा स्कूल में वांटेड हो जाए, वांटेड क्रिमिनल बन जाएगा तुम, पूरा स्कूल में तुम्हारा फ़ोटो छपवा देंगे। अब तुम इनकी बातें सुनकर लगता है कि इससे भी क्या मुँह लगे, और तुम्हारे इनके नाम लिखने से तुम्हें कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, ये सब कोई जानते हैं। अब भाई सब कभी कभी दिमाग में आते हैं इन लोगों के बीच में जो है कन्वर्सेशन कैसी होती होगी, और शायद कुछ ऐसी होती होगी। हेलो असिस्टेंट मॉनिटर, आर यू देयर? या आई एम देयर। देखो असिस्टेंट मॉनिटर, अगर क्लास में कोई बात करे और तुम्हें दिख जाए, सीधा गला में तुम चाकू घोप देना। ये सीधा चाकू घोप देना, स्पॉट डेड। कोई टेंशन नहीं है, मैं संभालूंगा, आई एम मॉनिटर। या बॉस, हम संभाल लेंगे, सीधा चाकू। फिलहाल कोई आवाज़ नहीं आ रही, आएगी तो सीधा चाकू भोंक दूंगा। अब भाई साहब इनके ये बात सुन के तो सबका दिमाग ख़राब होता है, और इन्हीं लोगों को फिर टिफ़िन टाइम में रुमाल से मुंह बांधकर पूरा जोरों से मारा जाता है। और फिर यही लौंडे बड़े होकर बनते हैं पॉलिटिशियन। अब क्लास के बाद क्लास पास करते करते तुम थोड़े मर्द हो जाते हो, और टीचर के कुछ कॉमन डायलॉग तुम्हारे कानों में सेट मैक्स से सूर्यवंशम की तरह रिपीट होते रहते हैं, जैसे कि आई वॉन्ट पिन ड्रॉप साइलेंस। ये क्लास है या मछली बाजार? तुम क्या मुझसे भी ज़्यादा जानते हो? लो पढ़ा लो, मेरी जगह तुम बैठ जाओ और बच्चों को पढ़ा लो। लो, मैं पहले ही बोल देना चाहता हूँ, मेरी क्लास में जो लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं वो अभी ही क्लास से बाहर चले जाए। मैं उनको बाहर जाने की अजरी देता हूँ, आप लोग बाहर जा सकते हैं। तुम सभी पहला चैप्टर रिवाइज करो, मैं सोता हूँ, कोई आएगा तो जगा देना, नहीं आएगा मत जगाना। ओके रिवाइज। क्या होमवर्क करने भूल गए? खाना भूले हो? खाना तो नहीं भूले, होमवर्क कैसे भूले?
यही नहीं, अभी और सुनिए। और भाई साहब इन टाइप के टीचर से मुझे बहुत चिढ़ है। और ये डायलॉग सुनिए। ओए सब खड़े हो। ए लड़का तुम्हारा शू पॉलिश क्यों नहीं है? ओ लड़के स्पाइक क्यों क्या है? हनी सिंह बनना है तुमको? हनी सिंह बनना है? कच्चे बांस से पिछवाड़े में ऐसा टैटू बनाएगा सब खुजली निकल जाएगा। और ये तुम्हारा नाखून बड़ा क्यों है? लड़की बनना है? लड़की बनने का शौक है? इस क्लास में सिर्फ एक ही स्टड लौंडा है एंड दैट इज़ मी। अंडरस्टैंड? यू अंडरस्टैंड चप्पड़गंजुओ? अब इन सब झमेलों के बाद तुम आ जाते हो क्लास 9 में। असली खेल अब शुरू होता है। इतने साल से जिस मैथ्स को तुम आसान समझ रहे थे, अब वही मैथ्स अपने अंदर ABCD की पावर लेकर तुम्हारी बैंड बजाना शुरू कर देती है। और जिस फिजिक्स केमिस्ट्री के आने पर क्लास 6 में तुम बहुत मज़े कर रहे थे, अब वही फिजिक्स केमिस्ट्री तुम्हारी सज़ा बन जाती है। और याद है जब क्लास 4 में तुम सोशल साइंस की क्लास से बहुत ध्यान से पढ़ते थे, अब वही SST यानी सोशल साइंस हिस्ट्री बनकर जब आती है तो तुम कॉपी ना लाने के बहाने बाहर जाते हो और मज़े करते हो। एक टाइम पे जब तुम स्कूल ना जाने के बहाने खोजते हो, अब इस टाइम तुम स्कूल जाने के लिए 1 घंटे पहले ही रेडी हो जाते हो और स्कूल जाकर तुम अपने दोस्तों के संग स्कूल में भौकाल मचाते हो, जिसकी वजह से तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को पूरा स्कूल जानता है। अब ऐसे ही मचाते मचाते तुम आ जाते हो क्लास 10 में, जहाँ तुम्हारे ऊपर अचानक से प्रेशर इंटू 100 डाल दिया जाता है। अब इस क्लास में भाई जब इस क्लास में इतना ज़्यादा प्रेशर आता है कि तुम क्लास के किसी चोंदू लड़के को भी फ़ोन करो कि भाई तू क्या कर रहा है, तो वो बोलेगा भाई पढ़ रहा हूँ, बहुत सारा प्रेशर है, क्लास 10 में है। अब ये सुनकर भी तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की आंखें नहीं खुलती, तुम अभी मज़े कर रहे हो। और जब कोई तुम्हें बोलता है पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, पढ़ने के तो तुम बोलते हो अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। अब भाई साहब एग्ज़ाम टाइम पर तुम्हारे पेरेंट्स के ऊपर ये मंत्र काम नहीं करता है और एग्ज़ाम टाइम में अपने पेरेंट्स द्वारा बहुत ही ख़राब से मार और बेइज्जती लेने के बाद तुम पढ़ने बैठ जाते हो और पढ़ते पढ़ते ठीक ठाक परसेंटेज लाके पार कर जाते हो, यानी 10th क्लास पास कर जाते हो। अब भाई मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस किया, यानी मैं तो क्लास 10 में हूँ, तो मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस किया मैंने तुम्हें पूरा बता दिया। अब इस वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो पर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि फ्रेंड्स स्कूल के पल संभाल लो, ये पल बहुत कीमती है, वापस दोबारा नहीं आएंगे। तो यही बोलते हुए मैं अब से अलविदा लेता हूँ। तब तक के लिए सुरक्षित रहा। आवातानी।